हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एस मैथ्स में। आज मैं आप लोगों के सामने परसेंटेज से रिलेटेड अपने दूसरे चैप्टर को लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 33.1/3% यदि आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप 1/3 उस नंबर का कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमें 900 का 33.1/3% कैलकुलेट करने को कहा गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ परसेंटेज का कैलकुलेशन ना करके 900 को डायरेक्ट 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैंने आपको 1/1, 1/2, 1/3 से लेकर 1/20 तक के रेशियो को पिछले दिन में बताया था। तो एक बार पहले हम जो पहले सीख चुके हैं उसके विषय में जान लेते हैं। 16.2/3% बराबर होता है 1/6 के। मतलब अगर हमें 16.2/3% कैलकुलेट करने को कहा जाए तो हम उस नंबर का 1/6 कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही 14.2/7% अगर कैलकुलेट करने को कहा जाए तो 1/7 के इक्वल होगा। 12.1/2% 1/8 के इक्वल होगा। 11.1/9% 1/9 के इक्वल होगा। 9.1/11% 1/11 के इक्वल होगा। 8.1/3% 1/12 के इक्वल होगा। 7.9/13% 1/13 के इक्वल होगा। 7.1/7% 1/14 के इक्वल होगा। 6.2/3% 1/15 के इक्वल होगा। 6.1/4% 1/16 के इक्वल होगा। 5.15/17% 1/17 के इक्वल होगा। मतलब यदि 5.15/17% का कैलकुलेशन करने को कहा जाए तो आप उस संख्या का 1/17वां भाग कैलकुलेट कर लेंगे। 5.5/9% 1/18 के इक्वल होगा। 5.5/19% 1/19 के इक्वल होगा। तो ये जानकारी मैंने आपको पहले दी थी, इसका कैलकुलेशन करके दिखाया था। अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर के इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जो मैंने पहले आपको प्रतिशत को भिन्न में बदल कर दिखाया था, समझाया था, उसको याद करते हुए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 1011414 का कितने प्रतिशत है। मतलब 101 1414 का कितने प्रतिशत है। अगर आपको ये रेशियो याद है, ये 7.1/7% ये बराबर होता है 1/14। तो आप कह सकते हैं 101 1414 का 1/14वां भाग है। तो इस स्थान पर हमारा आंसर होगा 7.1/7%। और यदि इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 1414 का x प्रतिशत बराबर है 101 के। 1414 इंटू x गुना 1/100 ये बराबर होगा 101 के। x को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, ये उड़ जाएगा तो गुने में चला जाएगा और डिवाइड करेंगे 1414 से। 1414 101 से 7 बार में कटेगा, नहीं 14 बार में कटेगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे 7, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 50/7 ये बराबर होगा 7.1/7%। तो आपने देखा कि इतने लंबे प्रोसेस को केवल हमें ये रेशियो याद होने पर, ये अनुपात याद होने पर कि 7.1/7% बराबर होता है 1/14 के,
हम कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में अक्सर इसी तरह के नंबर दिए जाते हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना समय बर्बाद करेंगे, लेकिन हम लोगों को इसे अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है 1206 का एक तिहाई 134 का कितने प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक तिहाई का मतलब कितना हो गया, अगर मन में कैलकुलेशन किया जाए तो 1200 का एक तिहाई 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 0 और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक तिहाई आएगा 402। ये 134 का कितने प्रतिशत है। तो हम लोग ये देखते हैं कि 134 खुद का 100% है और 134 इस पे जोड़ेंगे तो 268 200% हो गया, और 134 जोड़ेंगे तो 402 इसका 300% हो गया। चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। 1206 का एक तिहाई 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो 134 का x प्रतिशत है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। हमने ऐसा मान लिया कि 1206 का एक तिहाई 134 का x प्रतिशत है। 1206 गुना 1/3 इज इक्वल टू 134 गुना x गुना 1/100। इससे ये कट जाएगा 402 बार में। इसे हम इस ओर ले आते हैं, 134 134 गुना x बटा 100 इज इक्वल टू 402, क्योंकि इस साइड वैल्यू हमारा 402 आ गया। अब क्या करेंगे, x को यहीं पे छोड़ दीजिए, 402 गुना 100 बटा 134। आपके पास कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। 134 और 402, हमें ये पता होना चाहिए कि 402 134 का 3 गुना है। अगर आपको ये पता ना हो तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 से 6 बार में और 7 बार में, 2 से 200 1 बार में। अब इससे ये 3 बार में कटेगा, 6 3 18 7 3 21। हमारा आंसर कितना आया, 300%। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करें। 1206 का एक तिहाई मतलब 402 और 134 का कितने प्रतिशत है। 134 खुद का 100% है, पहले बताया मैंने, कोई भी नंबर खुद का 100% ही होता है, और 100% इसमें ऐड कर दिया जाए तो 134 268, ये हो गया 200%। अब फिर हम इसमें क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 402 और इसके बीच कितना अंतर है, तो हमें मिलेगा 134 का अंतर। अगर आप तेजी से घटा नहीं सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में आप 402 में से 268 घटा करके देखिए, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जिसमें आपको कम से कम लिखना पड़े। अगला क्वेश्चन है, यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान ज्ञात करें। इसे भी हम लोग बिना पेन कॉपी का यूज़ किए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 25/2 का x प्रतिशत 150 है, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि 25/2 खुद का 100% है। अब इसका दुगना कितना हो जाएगा, 25/2 का मतलब 12.5, इसका दुगना हो जाएगा 25, मतलब 2 से गुना करेंगे। 25 200% हो गया, 25/2 का 25 200% हो गया। इसे मैं लिख के समझाता हूँ। 25/2 ये खुद का 100% है, 25/2 खुद का 100% है। इसे हम 2 से गुना करते हैं और इसे भी 2 से गुना करते हैं, तो 25
200% हो गया। अब 25 से 150 कितना होगा, फिर से हम इसे डबल कर देते हैं, 50 400%, और 50 से 3 गुना है 150, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये भी 3 से गुना करना होगा, यानी 150 इसका 3 गुना 1200%। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं प्रोसेस से। 25/2 का x% इज इक्वल टू 150। 25/2 गुना x/100 इज इक्वल टू 150। 25 से ये 4 बार में कटेगा, 25 चौका 100, x को यहीं पे छोड़ देते हैं और 4 दूना 8 को इसको लाके गुना कर देते हैं, तो 1200 हमारा आंसर आ गया। लेकिन इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप इसे इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 25/2 का x% 150 है, तो सबसे पहले तो 25/2 खुद का 100% है। अब उसे दुगना करेंगे तो 25 200% हो जाएगा, 50 400% हो जाएगा, और 150 400 का 3 गुना, 50 का 3 गुना 1200% हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। परसेंटेज में जब आप इस तरह से क्वेश्चन प्रतिशत निकालना जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आपको लाभ हानि, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और भी बहुत से चैप्टर में, बहुत से क्वेश्चन में आपको सहायता मिलती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को भी पहले हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 65 ग्राम और 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हमें 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पहले बताया 2000 खुद का 100% है, एक ज़ीरो हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये 10% हो जाएगा, और एक ज़ीरो हटा देते हैं तो ये 1% हो जाएगा। 20 1% के बराबर है, 20 बराबर है 1% के, तो 20 का 3 गुना यानी 60 3% के बराबर होगा। 20 का 3 गुना 60 3% के बराबर होगा। लेकिन हमें 65 ग्राम का कैलकुलेशन करना है, तो अभी भी 5 ग्राम कितने प्रतिशत होगा ये पता करना है। तो जब 20 ग्राम 1% है तो 5 ग्राम इसका 1/4, 5 ग्राम इसका 1/4 1/4% होगा, या इसे हम 0.25% भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3% और 1/4%, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3.25% या 3.1/4%, आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसे हम प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है 65 ग्राम 2000 ग्राम का x% है, ऐसा हम लोग मान लिया। तो 2000 गुना x/100 इज इक्वल टू 65। ये 2 0 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 65/20। 5 से ये कटेगा 13 बार में, और 5 से ये कटेगा 4 बार में, 4 × 12, 1 बचा, 1/4%, या इसे हम लोग 3.25% भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने जो भी जानकारी अभी तक दी, अगर उसको किसी ने अच्छे से समझा होगा तो वो सीधा कह सकते हैं कि इसका आंसर 10% आएगा, क्योंकि 0.1 खुद का 100% है, और हमें पता करना है कि 0.01
0.1 का कितने प्रतिशत है। तो जब 0.1 अंक इस ओर चला जाएगा, दशमलव इधर आ जाता है, मतलब 0.01, इसका मतलब है हम इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसे भी हमें 10 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा आंसर 10% आएगा। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अभी हम इसे प्रोसेस से भी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 0.1 का x प्रतिशत हम लोग मान लेते हैं, x प्रतिशत माना, ये 0.01 के बराबर है। 0.1 इंटू x बाई 100 इज इक्वल टू 0.01। दशमलव हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे 10 लगा दिए और यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए 100 लगा दिए। ये और ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 10 जो है उस पर गुना में चला जाएगा, तो 10, मतलब 0.01 0.1 का x प्रतिशत मतलब 10% है। तो इसी तरह से मैं अगले अपने वीडियो में इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और ये तीनों टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप प्रतिशत से जुड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे।